नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, दशमी से लेकर और द्वादशी तक के संपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, शुक्ल पक्ष की एकादशी और बैसाख महीने की एकादशी, अधिकतर लोग ये शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। और एकादशी ही एक ऐसा व्रत है जो खुद के जीवन के लिए किया जाता है, केवल हमारे लिए होता है, किसी घर परिवार वालों के लिए नहीं होता है। जो भी इसका व्रत रखते हैं वो अपने लिए ही रखते हैं। अगर जो लोग मान लीजिए व्रत नहीं रख सकते हैं, वो केवल रोटी का सेवन एकादशी व्रत के दिन करते हैं, बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी खाते हैं और केवल रोटी खाते हैं, तो उन्हें भी एकादशी व्रत का आधा लाभ मिल जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी के संपूर्ण नियम विधि। तो देखिए, एकादशी व्रत जितना कठिन नहीं है उससे कठिन है कहीं उसके नियमों का पालन करना। एकादशी व्रत से पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन हमें करनी चाहिए। दशमी के दिन हम अच्छे से मतलब स्नान ध्यान करके हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करनी चाहिए। लहसुन प्याज दशमी के दिन नहीं खाते हैं और बैगन मूली लहसुन प्याज ये सब खाकर हमें एकादशी का व्रत नहीं रखनी चाहिए। सरसों का तेल वगैरह आप लोग खा सकते हैं। तो इस बार एकादशी का व्रत हमें कब करनी है? तो हमें एकादशी का व्रत करनी है 8 मई को। ठीक है, दिन पड़ा है गुरुवार। तो जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं वो भी पूछते हैं, उनके लिए भी आगे बताऊंगी। तो गुरुवार के दिन हमें व्रत रखनी है एकादशी का। तो 7 मई को दिन रहेगा बुधवार। बुधवार के दिन हमें दशमी तिथि के संपूर्ण नियमों का पालन करनी है। और दशमी के दिन चावल खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं खाया जाता तो आप लोग मत खाइएगा। रात में नहीं खाते हैं, दिन में आप लोग दोपहर में चावल वगैरह खा सकते हैं। मसूर की दाल वगैरह नहीं खाते दशमी के दिन और द्वादशी के दिन, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया दशमी तिथि के नियमों का पालन। आप लोग बाल वगैरह धो लीजिएगा, बुधवार का दिन पड़ा है तो। और अगले दिन हम एकादशी व्रत रखेंगे। सुबह सवेरे उठकर आप लोग जो भी आपके नित्य कार्य हैं अपना कर लीजिए। उसके बाद से स्नान ध्यान करके हमें व्रत रखनी है। और रखने के साथ साथ हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। और सोना में सुहागा हो गया है, एक तो एकादशी का भी व्रत है, दूसरा गुरुवार पड़ गया है। तो गुरुवार विष्णु भगवान का प्रिय दिन है। और जो लोग भी गुरुवार का व्रत रखते हैं तो उन्हें 2-2 व्रतों का लाभ मिल जाएगा। तो आप लोग गुरुवार का कथा भी सुन सकते हैं। विष्णु भगवान को चने की दाल मत चढ़ाइएगा, क्योंकि अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, अनाज का दान भी नहीं करते हैं। तो आप लोग जैसे मोनाका का, किशमिश का, गुड़ का, चीनी का, ये सब भोग मिश्री का लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग जैसे चने की दाल का भोग मत लगाइएगा। ठीक है। और जो लोग भी एकादशी का व्रत रखे हैं वो भी उनके घर में जो भी उस समय उपलब्ध हो, जो चीज़ें संभव हो वही भोग लगाएं। पीले चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुरुवार का दिन है, आप लोग ध्यान रखिएगा किसी भी देवी देवताओं को आप लोग जैसे अन्न का भोग मत लगाइएगा। आप लोग केवल मिश्री का, बतासे का नहीं लगाते, मिश्री का, चीनी का, गुड़ का, फल फ्रूट का आप भोग लगा सकते हैं। तुलसी जी को हम गुरुवार के दिन नहीं तोड़ेंगे, बुधवार के दिन ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान का जो भोग है और हनुमान जी का भी भोग माना जाता है कि अगर आप तुलसी पत्र के बिना चढ़ाते हैं तो अधूरा माना जाता है। तो आप लोग एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा और विष्णु भगवान को चढ़ा दीजिएगा गुरुवार के दिन। ठीक है, ये हो गया। और कुछ बहनें पूछती हैं दीदी प्रदोष का व्रत कब है? तो देखिए, एकादशी के अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन 9 मई को
आप लोग जो लोग भी प्रदोष का व्रत रखते हैं 9 मई को रखेंगे। प्रदोष का व्रत जो शुक्ल पक्ष का रखते हैं तो 9 मई को आपको रखनी है, शुक्रवार के दिन, यानी कि द्वादशी के दिन। अब आगे जान लेते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन पूजा पाठ करने के बाद सुबह सवेरे जितना ही सुबह कर लेंगे उतना ही मतलब जल्द आप कुछ न कुछ फलाहार कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। जूस, शरबत, सब कुछ, पानी वगैरह इस व्रत में लिया जाता है। जो मेडिसिन जो लोग खाते हैं वो मेडिसिन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से आप लोग कोई भी चीज़ अन्न छोड़कर जो चाहे यथासंभव आप लोग दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन वस्त्र, फल, जल, इन सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं। मीठी चीज़ों का कर सकते हैं। केवल अनाज हमें दान नहीं करनी है, न भगवान को चढ़ानी है। ये हो गया। आगे आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइएगा, पीला वस्त्र वगैरह जरूर पहन लीजिएगा, पैरों में महावर वगैरह सब लगा लेते हैं। एकादशी व्रत में अच्छे से तैयार हो जाते हैं अगर आप लोग व्रत रखे हैं तो। गुरुवार के दिन कुछ लोग जैसे पैरों में महावर वगैरह नहीं लगाते हैं, लेकिन व्रत पड़ जाता है तो हम लगा सकते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि गुरुवार का दिन पड़ा है तो अगर ज़रूरत ना पड़े तो ना धोएं। यही सब कार्य हम एकादशी के दिन करेंगे। सोते नहीं हैं, रात में आप लोग सो सकते हैं। दिन में एकादशी और द्वादशी दोनों दिन हमें सोनी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपको नींद आ रही है तो आप लोग तुलसी पत्र अपने पास रखकर सो सकते हैं। तो ये सारे कार्य हो गए एकादशी के, ठीक है। और शाम को आप लोग फिर से आरती वगैरह कर कर भगवान की पूजा पाठ करके अपने घर में दिया बाती घंटी की ध्वनि करके पूजा पाठ शाम को भी कर लीजिएगा। भोग प्रसाद भगवान को चढ़ा दीजिएगा। अगले दिन फिर हम सुबह उठेंगे द्वादशी के दिन, यानी कि 9 तारीख को दिन पड़ा है शुक्रवार। तो हमें क्या ध्यान रखनी है, तो देखिए द्वादशी के दिन हमें ध्यान रखनी है सुबह सवेरे उठकर जो भी आपके घर के कार्य हैं कर लीजिए। करने के उपरांत आप लोग स्नान ध्यान करके और विष्णु भगवान की पूजा कर लीजिए। पूजा पाठ समाप्त होने के बाद अगर मान लीजिए समय पर आप लोग पारण मतलब आपके घर बन चुका है तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं बना है या बन भी चुका है तो तुलसी पत्र और गंगा जल जैसे शुभ मुहूर्त में जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि पारण का भी बहुत अधिक महत्व होता है। अगर हम शुभ मुहूर्त में पारण नहीं करेंगे तो व्रत का हमें लाभ नहीं मिलता है। तो आप लोग शुभ मुहूर्त में ही पारण करें, सुबह में ही मतलब जैसे तुलसी पत्र और गंगा जल डाल लीजिए। उसके बाद आप लोग आराम से भी अपना पारण बना सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। बिना लहसुन प्याज का पारण बनाया जाता है, घी का बना हुआ भोजन बनता है, या सूर्यमुखी के तेल का या मूंगफली के तेल में भी आप लोग बना सकते हैं और भगवान को भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद से थोड़ा लेट ही खाइए, क्योंकि पूरे दिन में एक बार ही खाया जाता है और बीच में भूख लगती है तो हम फलाहार कर लेते हैं द्वादशी के दिन, लेकिन 2 बार मुँह नहीं जुठानी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान क्या रखनी है कि आप लोग पारण करने से पहले कुछ न कुछ दान जरूर कर दीजिएगा। आटे का दान किया जाता है, चावल का दान नहीं किया जाता है, और चावल पारण में खाया भी नहीं जाता है। कुछ लोग खाते हैं तो आप लोग अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन सर्वप्रथम ध्यान रखें कि अपने मुख में रोटी का ही सेवन करें। उसके आगे आप लोग चावल वगैरह खा सकते हैं, पहले रोटी खा लीजिए। तो ये सब कार्य हम द्वादशी के दिन करेंगे। अगर मान लीजिए अनाज लेने वाला कोई नहीं है तो आप लोग पैसे का भी दान कर सकते हैं और मंदिरों में दे सकते हैं। और द्वादशी के दिन भी हमें सोनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। कुछ न कुछ हमें कार्य करनी है, लेकिन सोते नहीं है। और शाम से आप लोग जो इच्छा हो, सरसों का तेल, लहसुन, प्याज, आप सब कुछ खा सकते हैं। और जो लोग शुक्रवार का व्रत रखते हैं उनके लिए भी बता दूं तो आप लोग केवल गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डाल के रह जाइएगा। और शुक्रवार का जो भी व्रत का नियम है आप लोग द्वादशी के दिन कीजिएगा। या जो लोग प्रदोष का व्रत करेंगे, 9 तारीख को प्रदोष व्रत पड़ा है, तो जो लोग शुक्रवार को व्रत रखेंगे वो केवल तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डालेंगे और अन्न का सेवन नहीं करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से कौन सा व्रत आप लोग करते हैं शुक्रवार का या प्रदोष का, उस विधि से आप लोग कीजिएगा। तो आशा करती हूँ एकादशी और द्वादशी दशमी के संपूर्ण नियम आपको बता दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है,
कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। ठीक है, तो आपको बता दूं एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 मई को सुबह में 10:20 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 मई को दोपहर में 12:30 पर। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए मोहिनी एकादशी का व्रत हम 8 मई को रखेंगे। दिन पड़ा है गुरुवार। अब चलिए आगे जान लेते हैं मोहिनी एकादशी का पारण हमें कब करनी है। तो जो लोग भी एकादशी का व्रत रखेंगे वो पारण करेंगे 9 मई को। पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:40 से लेकर 8:16 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।